हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कौन सी वे में हम ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह का हमारा व्यू, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। हमारा व्यू क्या है, अभी तक हमारा सेल एंड राइज का ही व्यू है। जैसे कि लास्ट वीक में हमारी क्लोजिंग कहाँ पे थी, 21,586 के आसपास में क्लोज थे हमारे। हम कौन सा रेजिस्टेंस देख रहे थे और कौन सा टारगेट के लिए देख रहे थे, उन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हम कौन सी वेव के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। यदि नहीं देखिए तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और इसमें हमने कौन सा रेजिस्टेंस देख रहे थे कि हम कौन सी वेव में ट्रेड कर रहे हैं। डाउन साइड के लिए हम ए और बी वेव में हम ट्रेड कर रहे थे। तो 21,800 का हमारा रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। देन वहां से सी के लिए हम डाउन साइड में आएंगे। तो इसको हम ऐसे ए, बी और सी इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करके ये कर रहे थे। हम कौन सी वेव में ट्रेड कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम अभी के लिए सी वेव में हम ट्रेड कर रहे हैं। इसको समझ लेते हैं, सी वेव में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा पहला कंफर्मेशन तो हमारा ये हो गया था, रिटेस्ट भी हो गया था हमारा। ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो गई थी, यहाँ पे हम क्लोज किए थे। तो ये इसको रिटेस्ट कर देते। ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। और क्या सी ऑन गोइंग है, क्या सी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया या ऑन गोइंग है, इसको समझने के लिए ये स्ट्रक्चर कैसा। ये हमारा बी के 3 वेव्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। देन ये वाला बी, अब सी के अंदर चले। तो सी वेव का फर्स्ट इंपल्स बना है। देन ये सेकेंड में हम ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंड इस टाइप की का करेक्शन है, इसको जूम आउट करके हम समझते हैं। तो अभी के लिए मार्केट में कौन सा लेवल रेजिस्टेंस है, अब हमारा लिए रेजिस्टेंस लेवल बन चुका 21,500 का। ये 21,500 का ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया हमारे लिए। ये डाउनफॉल हमने दे दिया है और देन ये कंसोलिडेशन फेज में हम चल रहे हैं। तो एज ये करेक्टिव व्यू है। तो इसके लिए हमारे लिए 21,500 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक, देन यहां से हम फिर से हम डाउन साइड का एंटिसिपेशन करेंगे। अब इस एरिया में कंसोलिडेशन फेज में हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं कंपेयर टू वेव 1। वेव 1 के कंपेयर में हम कितना, ये सी का हम इसको ऐसे रीड कर रहे हैं। ये ए रीड कर रहे हैं, बी रीड कर रहे हैं, देन सी ऑन गोइंग लेके चल रहे हैं हम। तो ऑन गोइंग लेके चल रहे हैं तो हमारा सी का इंटरनल 1 इसे हम काउंट कर रहे हैं। सी का इंटरनल 1, 2 एंड 3, 4 और 5 इस तरह का हमारा एंटिसिपेशन है सी के अंदर। हमारे सामने बजट सेशन है, तो बजट सेशन को ध्यान में रखते हुए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इसका ए, बी और सी जो है हमारा ए वेव को ब्रेक करना चाहिए। तो ए वेव हमारा पहले ब्रेक हो चुका, ये वाला वेव ब्रेक हो चुका ए वेव, क्योंकि लास्ट पिछले हफ्ते हमारा आप लोगों के साथ में एनालिसिस था। तो उसमें हमारा एंटिसिपेशन यही था, ए, बी, सी और डाउन साइड के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से हम डाउन वेव आ चुके हैं। अब बजट के दौरान यदि हम बजट सेशन से पहले इसके ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तो हम सेल ऑन राइज ही रहने वाले हैं। तो मंडे का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मंडे के दिन हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारा व्यू किस तरह का हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा व्यू चेंज हो करके ये ए, बी, सी मिला करके ये हमारा ए हो जाएगा, फ्लैट करेक्शन का ए हो जाएगा ब्लैक कलर से। देन ये वाला बी के लिए हम ये बी वाला ये इस तरीके से ब्लैक कलर से, ब्लैक डिग्री से बी एरिया लिए, उसके लिए हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस हो जाएगा 21,700 का। फिर से ये रेजिस्टेंस रहने वाला। ठीक है, तो अनदर स्ट्रक्चर कौन सा डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है, ये वाला स्ट्रक्चर भी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां से भी रेजिस्टेंस हमें फेस करेंगे। देन उसके बाद में फिर से डाउन साइड के लिए हमारा एंटिसिपेशन रहेगा।
तो इस करंट स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। इसके लिए अपर साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल है हमारा 21,500 का। 21,500 का की रेफरेंस लेवल है। 21,500 के लेवल के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हमारे लिए 250 पॉइंट अपसाइड में फिर से है 21,750 तक के ये रेजिस्टेंस रहने वाला फिर से। तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, फिर फ्लैट करेक्शन कह देंगे हम। फ्लैट करेक्शन में पहला ए वेव के इंटरनल ABC करके हमारा ये ए हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट करेक्शन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3-3-5 का स्ट्रक्चर होता है। 3-3-5 का स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा ए वेव के अंदर फ्लैट करेक्शन इसको ABC और ये 3 इन वेव का हमारा बी वेव फिर से हो जाएगा। देन यहां से भी डाउन साइड का एंटिसिपेशन रहेगा। तो अभी तक के लिए ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बी वेव बनने के लिए कौन सा की लेवल है, ये वाला की लेवल है 21,500 का लेवल। इसको ध्यान क्लोजली वॉच करिए। लोअर साइड के लिए ये 21,250 का लेवल, ये वाला जिस लेवल, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को होल्ड करते हुए 21,250 की लेवल को 21,250 के ऊपर मार्केट है, तब भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर क्लोज करके मार्केट यहां तक एक्सटेंड हो जाए। देन अभी अपसाइड के लिए यहां तक ही ये रेजिस्टेंस एरिया होने वाला। 3 वेव इसके अंदर हो जाएगी हमारी, 3 वेव इसके अंदर हो जाएगी। 21,250 को होल्ड करते हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर को देखते हुए, लेकिन उसके लिए की लेवल लोअर साइड के लिए 21,250 का और अपर साइड के लिए 21,500 का लेवल। इन दोनों लेवल पे विशेष ध्यान रखिए। आने वाले वीक के लिए 21,250 के ऊपर हम निकलते तो दे हमारे पास 250 पॉइंट और है अप साइड के लिए, ठीक। और डाउन साइड के लिए, अभी डाउन साइड के लिए ये की लेवल है 21,250 की लेवल को क्लोजली वॉच करिए। डाउन साइड के लिए ये लेवल, डाउन साइड अगर ये ब्रेक हो जाता तो देन हम कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। इसकी पॉसिबिलिटी कम है। मुझे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, ए बी और सी, अभी के लिए इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। डाउन साइड के लिए लिमिटेड रहेगा, लेकिन हमारा 20,800 की रेंज तक, 20,900 की बात करते हैं, 20,900 लेके चलेंगे हम डाउन साइड में। पहले 20,900 को फिर से ब्रेक कर देंगे तो वहां पे एनालिसिस करेंगे हम किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अभी के लिए क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी क्या, मेरा किस कौन से पैटर्न पे ध्यान है, अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरा इस वाले पैटर्न पे मेरा को ध्यान रहे, ठीक है ना। तो निफ्टी का तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें। क्यों इस पैटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी या इसकी एंटिसिपेशन क्यों होगी, अगर लास्ट टाइम पे आप देखोगे तो लास्ट का जो मूवमेंट हुआ हमारा, यानी कि फ्राइडे के यानी थर्सडे के दिन का ये वाला मूवमेंट है, ये बहुत कुछ इंडिकेट करता है हमारे। ये वाला मूवमेंट जो लास्ट का, ये बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये वाला ये बताने की कोशिश कर रहा है इस बेसिस पे कि हम इस लेवल को होल्ड रखते हुए आने वाले वीक में पहले अपसाइड के लिए इस रेंज तक जा सकते हैं। देन उस एरिया से हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सामने हमारे बजट सेशन है, तो बजट सेशन को ध्यान में रखते हुए उसका पॉजिटिव आउटकम आता है मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, तो मार्केट यहां तक फर्दर जा सकता है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही रहने वाला, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले फ्रेश एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।